नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 2 दिसंबर शुक्रवार प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश नहीं, देश विदेश की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज हो चुकी है 10वीं तिथि शुक्ल पक्ष की। बड़ी खबर, मोदी बोले कांग्रेस राम को नहीं मानती। पीएम नरेंद्र मोदी फिलहाल गुजरात दौरे पर हैं। मोदी ने इसी दौरान आपको बता दें कि कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। गुजरात की कलोल की रैली में पीएम ने कहा है कि कांग्रेस में मुझे गाली देने की होड़ लगी है, लेकिन जितना कीचड़ उछाला जाएगा उतना ज्यादा ही कमल खिलेगा। मोदी ने कहा है कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि मोदी कुत्ते की मौत मरेगा। एक और बोल रहा था कि अगर तुझे मौका मिला तो मैं खुद मोदी को मार डालूंगा। कोई रावण कहता है, कोई राक्षस कहता है, कोई कॉकरोच कहता है। रैली के बाद मोदी ने अहमदाबाद में 50 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस राम को नहीं मानती है। हालांकि रोड शो के दायरे में अहमदाबाद की 16 विधानसभा सीटें भी आती हैं। इन सीटों पर फोकस करने के लिए ये रोड शो किया गया था। अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरों की। बड़ी खबर, गहलोत कैंप के विधायकों के इस्तीफे पर हाई कोर्ट में लगी याचिका। कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के पास पेंडिंग होने के मामले में राजस्थान विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के सीनियर नेता राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। विधानसभा स्पीकर और सचिव के खिलाफ ये जनहित याचिका PIL लगाई गई है। राठौड़ ने कहा है कि 91 विधायकों के सामूहिक त्याग पत्र से वर्तमान सरकार सदन का विश्वास खो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कैबिनेट मीटिंग्स कर नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं। इसीलिए इस्तीफे स्वीकार नहीं करने से घोर संवैधानिक विफलता की स्थिति रोजाना पैदा हो रही है, जिसे रोकने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप करना जरूरी है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पहली बार पारा 0 बर्फ जमी। माउंट आबू सबसे ठंडा, 8 शहरों में 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान। राजस्थान मौसम अपडेट को लेकर है। हालांकि किसानों के लिए मौसम की खबरें जानना जरूरी है। राजस्थान में इस सीजन पहली बार तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है। प्रदेश में सर्दी के तेवर फिर से तेज होने लगे हैं। हिल स्टेशन माउंट आबू में कारों पर और मैदानों में बर्फ जम गई है, जहां न्यूनतम तापमान 2 डिग्री के आसपास बना हुआ था, जो बुधवार को 0 पर पहुंच गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर, अब बढ़ेगा सर्दी का असर। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक एक हल्के प्रभाव का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कल शाम से उत्तर भारत के एरिया में एक्टिव होगा। इस सिस्टम के असर से 3 और 4 नवंबर को गिलगित और बाल्टिस्तान के अलावा कश्मीर की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी होगी। इस सिस्टम का पास आउट होने के बाद उत्तर भारत से वापस सर्द हवाएं मैदानी इलाकों की तरफ आने लगेगी, जिससे राजस्थान में न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट होगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम मंत्री कह रहे हैं 501 में पट्टा ले जाओ, लेकिन इसके लिए अफसर 12 लाख रुपए मांग रहे हैं। सीएम गहलोत और यूडीएस मंत्री सांधी धारीवाल की निर्देश बेअसर होते नजर आ रहे हैं। राजस्थान में एक तरफ खुद सीएम अशोक गहलोत और यूडीएस मंत्री सांधी धारीवाल 15 माह से कह रहे हैं कि जनता घरों से निकलें और अपने आवास के लिए 50 रुपए और 501 रुपए में पट्टे ले जाओ, लेकिन वहीं प्रदेश के निकाय अफसर पट्टे के लिए 12 लाख रुपए मांग रहे हैं। गहलोत और सांधी धारीवाल 2 साल से ज्यादा से 10 लाख पट्टों का टारगेट देकर अफसरों को ज्यादा से ज्यादा पट्टा देने की सख्ती कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद निकायों में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच रहा है, जहां जनता को त्रस्त होना पड़ रहा है, लेकिन अफसर 12 लाख रुपए से कम नहीं कर रहे हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राहुल की यात्रा से पहले जयपुर पहुंचे JP नड्डा। इसी दौरान उन्होंने कहा कि गहलोत हमारी योजनाओं का नाम बदल रहे हैं, ये हल्की सोच है गहलोत की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश से पहले भाजपा ने अपनी काउंटर यात्रा की शुरुआत कर दी है। गुरुवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जयपुर पहुंचे और जहां जन आक्रोश यात्रा के 51 रथों को रवाना किया। राहुल की यात्रा और गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने के विरोध में भाजपा ये रैली निकाल रही है। राहुल की यात्रा जहां पूर्वी राजस्थान के 7 जिलों तक सीमित है, वहीं भाजपा सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी और जन आक्रोश रैली निकालेगी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, प्रदेश में डिजी लॉकर की मान्यता रद्द। स्मार्ट RC लाइसेंस की बाध्यता खत्म, फिर भी RTO में स्मार्ट कार्ड के लिए 200 की वसूली भी की जा रही है। फोन पर एक ऐप है जिसके माध्यम से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो गाड़ी में होते हैं वो उसमें सुरक्षित रख सकते हैं और अपने पास रखने की जरूरत नहीं है और पुलिस को बताकर आप बच सकते हैं। लेकिन इसमें प्रदेश में डिजी लॉकर की मान्यता ही नहीं है, जिसके लिए 200 रुपये पुलिस वाले वसूली भी कर रहे हैं।
इस ऐप का नाम है डिजी लॉकर, जिसे भारत सरकार ने जारी किया है। मंत्रालय ने 2 साल पहले राज्यों को पत्र लिखकर ईमेल, व्हाट्सएप, डिजी लॉकर और एम परिवहन का ऑप्शन दिया था, ताकि लोग प्रिंट लेकर लेमिनेशन करा लें और आरटीओ ऑफिस में बेवजह चक्कर नहीं लगाए। लेकिन यहाँ पर मान्यता ही नहीं है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी गबन में 2 और गिरफ्तार। एसओजी ने जसवंत सिंह और गिरधर सिंह को किया गिरफ्तार। संजीवनी क्रेडिट और कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा पैसा गबन करने के मामले में एसओजी ने 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। एसओजी ने बाड़मेर से जसवंत सिंह और जोधपुर से गिरधर सिंह को गिरफ्तार किया है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 167 ग्रामीण जल प्रदाय परियोजनाओं के लिए सीएम गहलोत ने 1577 करोड़ रुपए किए स्वीकार। एक तरफ जहां जल जीवन मिशन को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य सरकार को घेरा, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री गहलोत ने जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश भर में 167 ग्रामीण जल प्रदाय परियोजनाओं के लिए 1577 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसी दौरान गहलोत ने कहा है कि राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थिति और शीतलहरी बसावट को देखते हुए हर घर तक नल जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना से 1577 करोड़ रुपए से राजस्थान की करौली, उदयपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, सिरोही, जोधपुर, धौलपुर, जयपुर आदि जिलों में लाभ मिलेगा। इसी प्रकार सीकर में भी मिलेगा। सवाईमाधोपुर, प्रतापगढ़ और श्रीगंगानगर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और अलवर, हनुमानगढ़ सहित कुल 167 योजनाओं की क्रियान्वित की जा सकेगी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मंत्री हेमाराम चौधरी कैबिनेट से इस्तीफा दे रहे थे। हरीश चौधरी ने कहा कि मैंने रोका। ओबीसी आरक्षण में विसंगतियों को लेकर लगातार हरीश चौधरी अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। ऐसे में कुछ ही दिन पहले गहलोत कैबिनेट ने ओबीसी आरक्षण में विसंगतियों को दूर करने की मंजूरी दी है। वहीं बाड़मेर में आयोजित एक कार्यक्रम में विधायक हरीश चौधरी ने ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों के इस मुद्दे पर सहयोग करने वालों को भी धन्यवाद ज्ञापित किया। इसी दौरान हरीश चौधरी ने कहा है कि हेमाराम चौधरी कैबिनेट से इस्तीफा दे रहे थे, जिसको मैंने रोका है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, वसुंधरा राजे का विरोधियों को संदेश, कहा पोस्टर में नहीं जनता के दिल में बसो। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जन आक्रोश यात्रा के जरिए अपने विरोधियों को इशारों में बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रेस और पोस्टर से बाहर निकलकर जनता के बीच में जाने की जरूरत है। अब जमीन पर काम करने की जरूरत है। वसुंधरा राजे ने भाजपा के नेताओं पर ही निशाना साधा है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बॉर्डर से झालावाड़ तक पोस्टर बैनरों पर सिर्फ सचिन पायलट ही, राहुल गांधी दिखे इसमें गायब। कांग्रेस राहुल गांधी की राजस्थान पहुंचने से पहले पार्टी में एकजुटता को लेकर कोई भी दावा करे, मगर जमीन पर हकीकत ऐसी नहीं है। आलाकमान के दखल के बाद भले ही कोई बयानबाजी न करे, लेकिन राहुल के स्वागत में लगे पोस्टर असली कहानी बयां कर ही देंगे। राजस्थान में रहने के दौरान 18 दिनों में नेताओं की सीधी नहीं मगर अप्रत्यक्ष रूप से पोस्टर पॉलिटिक्स का नज़ारा अभी से सड़कों पर दिखना शुरू हो गया है। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि पोस्टरों में अब सीएम अशोक गहलोत गायब दिख रहे हैं, सिर्फ नजर आ रहे हैं तो सचिन पायलट। ये नज़ारा राजस्थान के झालावाड़ जिले का है, जहां सचिन पायलट के ही पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। सड़क के दोनों ओर पोस्टरों पर राहुल गांधी और सचिन पायलट की बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। बेमुश्किल ही कहीं सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा का चेहरा दिखाई दिया। ये थी राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें।